आइए बच्चों, कॉन्सेप्ट 3 में हमने 4 बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम देखे। सबसे पहला क्या देखा कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और इस थ्योरम को हम डिग्री मेजर थ्योरम भी कहते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम योर ज्योमेट्री सेक्शन। आने वाले एग्जाम्स में देखिएगा आप, यह थ्योरम बिल्कुल आएगा, बिल्कुल ही पूछा जाएगा, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी आता है। इसके बाद 2-3 और भी छोटे छोटे हमने थ्योरम्स देखे थे, मैंने उसका प्रूविंग भी बताया था। एक था कि एंगल्स इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, उसके बाद एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। फिर देखा था कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स के सम जो होंगे दैट विल बी सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स कि 180 डिग्री के इक्वल होंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन भी मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी अगर 4 वर्टिसेस हैं वो साइक्लिक कब हो सकता है, उसके लिए 2 बड़े इंपॉर्टेंट कंडीशंस हमने आपको बताए थे। कि पहला था कि अगर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल अगर इक्वल हों तो ए बी सी डी, अगर ये 4 पॉइंट्स हैं तो चारों पॉइंट्स सर्कमफेरेंस के ऊपर होंगे, दैट मीन्स कि वो साइक्लिक कहे जाएंगे। या अगर अपोजिट एंगल्स का सम क्या हो, सप्लीमेंट्री हो, तो उस केस में भी क्या कहे जाएंगे, ए बी सी एंड डी, ये चारों जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर लाई करेंगे, दैट मीन्स कि साइक्लिक कहे जाएंगे। आइए अब हम सबसे पहले टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इन्हीं चारों थ्योरम के ऊपर बेस्ड जो है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि ए बी एंड सी जो है आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी जो है दैट इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी जो है 60 डिग्री के इक्वल है। और कह रहे हैं कि डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ए बी सी, यू विल हैव टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल एडीसी। बच्चों याद रखिएगा, डिग्री मेजर जो मैंने बताया आपको कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। इतना बड़ा लैंग्वेज मैं नहीं लिखूंगा बार बार, इसलिए मैं हर थ्योरम्स में जहां भी मैं इसका यूज करूंगा वहां मैं इसके डिग्री मेजर के नाम से लिखूंगा। लेकिन स्कूल के पेपर्स में, एग्जाम्स में अगर कोई ऐसा कंडीशन आता है जहां पे इसे लिखने की जरूरत पड़े हमें, तो वहां पे याद रखिएगा कंप्लीट कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन इस केस में सिंस हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं तो मैं वहां पे डिग्री मेजर वर्ड का ही, सेंटेंस का मैं यूज करूंगा। तो कह रहे हैं कि 3 आपके पास दे रखे हैं यहाँ पे, 3 पॉइंट्स हैं ए बी और सी जो सर्कल के ऊपर हैं, और आपके पास 2 मेजरमेंट गिवन है, और कह रहे हैं कि डी जो एक पॉइंट है सर्कल अदर देन ए बी सी, तो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए डी सी। तो आप अगर हम चेक करें बच्चों यहाँ पे, चलिए फिगर को थोड़ा सा मैं अब इनलार्ज कर रहा हूं ताकि कंडीशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आपको आ सके। अब मैंने कहा कि ए सी जो है वो क्या है, एक आर्क है। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने की आप कोशिश कीजिए कि ए सी क्या है, एक आर्क है। देखिए ए आपके पास ए सी, तो यह ए सी आर्क सेंटर पे और सरकमफेरेंस पे कौन कौन से एंगल का फॉर्मेशन करता है, इसे जानने के लिए बड़ा एक अच्छा आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं। एक पॉइंट पे आप एक फिंगर को रख लें और सी दूसरे पॉइंट पे दूसरे फिंगर को रख लें, जैसे हमने यहां पर ए रखा और यहां पे सी रखा। अब उसके बाद आगे की तरफ बढ़िए, देखते आगे की तरफ, यहां पे यहां आ गए हम, है ना, दोनों यहां पे ज्वाइंट हो गया। दैट मीन्स कि एक तो एंगल हमारे पास ए ओ सी बन रहा है। सेम इसी आर्क के एक पॉइंट पे एक पॉइंट पे हमने क्या रखा, एक फिंगर को, दूसरे पॉइंट पे क्या रखा हमने, दूसरे फिंगर को। फिर आगे की तरफ बढ़ते गए, देखा हमने कि सरकमफेरेंस पे भी एक एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट एंगल इज एंगल एडीसी का फॉर्मेशन हो रहा है जो हमें निकालना है। तो हमारे पास एंगल एओसी जो है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हियर एंगल एओसी जो है, एंगल एओसी जो है दैट इक्वल्स टू एंगल बीओसी एंड प्लस क्या, एंगल एओबी। तो बीओसी का जो वैल्यू है दैट इज 30 डिग्री है, और एओबी का जो वैल्यू है दिस इज 60 डिग्री है, दिस इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। तो हमने एओसी का वैल्यू फाइंड कर लिया, किसके इक्वल, 90 डिग्री के इक्वल आ गया। सेम इसी आर्क पे एक एंगल जो है एंगल एडीसी है। अब यहां पे नाउ एंगल एओसी जो है होता है दैट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल किसके इक्वल, एडीसी के इक्वल। मैंने कहा था कि मैं इसके लिए जो कंडीशन जो यूज करूंगा वो मैं डिग्री मेजर लिखूंगा, क्योंकि बड़े थ्योरम का पूरा कंप्लीट कंडीशन नहीं लिखेंगे अभी हम, ठीक है। डिग्री मेजर का हमने यहाँ पे नाम दे दिया, राइट।
तो एंगल AOC किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ एंगल ADC के इक्वल है. यू विल हैव टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ एंगल ADC. दिस इंप्लाइज एंगल ADC जो होगा दैट इक्वल्स टू एंगल AOC डिवाइडेड बाई 2 होगा, दैट इज 90 डिग्री अपॉन 2 एंड दिस इक्वल्स टू 45 डिग्री. ठीक है, आ गया. हेंस एंगल ADC जो है दैट इक्वल्स टू क्या हो गया? 45 डिग्री के इक्वल आ गया. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. तो देखा हमने यहां पे डिग्री मेजर का यूज किया. डिग्री मेजर बार बार फ्रिक्वेंटली यूज होता रहेगा. आइए, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. कह रहा है कि किसी एक सर्कल में, एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं. कह रहा है कि इस सर्कल में जो उसका कॉर्ड है, कॉर्ड जो है यहां बना लिया, वो जो है वो रेडियस के इक्वल है. तो मान लिया भाई कॉर्ड जो है AB है और AB जो है वो किसके इक्वल है? OA के इक्वल है. इट इज गिवन. दिस इज द गिवन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो कह रहे कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, माइनर एंड ऑल्सो ऑन द मेजर आर्क. तो माइनर आर्क ऑब्वियसली यहां पर होगा P. मेजर आर्क को यहां पे, मेजर आर्क पे कोई पॉइंट आप यहां पे Q ले लीजिए. ठीक है, तो माइनर आर्क पे जो एंगल का फॉर्मेशन होगा बच्चों, वो यहां से A से इस पॉइंट को ज्वाइन करो, P से B को ज्वाइन करो, फिर A से Q को ज्वाइन करेंगे और हम यहां पे Q से फिर क्या करेंगे? B को ज्वाइन कर लेंगे. ठीक है, सिंस यहां भी अगर OB को भी हम ज्वाइन करते हैं तो क्योंकि OB भी रेडियस है, तो अगर इसकी भी लेवलिंग करें तो ये पार्ट आएगा. आई होप कि फिगर बिल्कुल ही क्लियर हो गया हो. करेक्ट, कॉर्ड जो है रेडियस की इक्वल है तो दूसरी रेडियस की भी तो इक्वल होगा, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल जो होते हैं दे आर इक्वल. और एक माइनर आर्क पे एक पॉइंट आपके पास P मिल गया, मेजर आर्क पे एक पॉइंट Q मिल गया. इन सबको ज्वाइन कर लिया, AQ को, BQ को, OA को, OB को, ठीक है, AP को, BP को, सबको ज्वाइन कर लिया. राइट, अब यहां देखते हैं हम. हियर AB जो है दैट इक्वल्स टू OA. ये तो बच्चों गिवन पार्ट है. ठीक है, ऑल्सो OA इक्वल्स टू OB. यहां पे हम लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. दिस इंप्लाइज OA इक्वल्स टू OB equals to AB, right? This implies triangle AOB is an equilateral triangle. यहां पे क्या देखा हमने कि ट्रायंगल AOB जो हो गया वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया. अब AOB जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, therefore एंगल AOB जो होगा दैट इक्वल्स टू 60 डिग्री के इक्वल आ गया. तो AOB का क्या आ गया वैल्यू? 60 डिग्री के इक्वल आ गया. अब लिखिए नाउ एंगल AOB जो है दैट इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल AQB है. ये कैसे हुआ? तो डिग्री मेजर से. ये कैसे होगा? डिग्री मेजर से. This implies 60 degree equals to twice of angle AQB. This implies angle AQB equals to 60 degree upon 2 equals to 30 डिग्री के इक्वल आ गया. तो AQB का जो वैल्यू आया, AQB 30 डिग्री के इक्वल आ गया, है ना. तो क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द मेजर आर्क. तो मेजर आर्क जो है वहां पे तो 30 डिग्री की इक्वल आ गया. अब यहां पे नेक्स्ट पार्ट में देखिए, एंगल AQB प्लस एंगल APB इक्वल्स टू 180 डिग्री. बताया था आपको. क्या लिखेंगे यहां पे? अपोजिट एंगल्स ऑफ क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना. कि सम क्या है? 180 डिग्री है. दिस इंप्लाइज AQB 30 डिग्री आपने निकाला है प्लस एंगल APB
दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इम्प्लाइज एंगल APB जो होगा दैट इज 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 150 डिग्री। तो एंगल APB किसके इक्वल आ गया? 150 डिग्री के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से दोनों जो माइनर आर्क के ऊपर जो एंगल APB है दैट इक्वल्स टू 150 डिग्री एंड मेजर आर्क के ऊपर जो एंगल AQB है दैट इक्वल्स टू 30 डिग्री। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. आइए बच्चों, now we are coming to the next question. कह रहे कि गिवन फिगर में आपके पास PQR जो है वो 100 डिग्री के इक्वल गिवन है एंड कह रहे कि वेयर PQ एंड R आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O, कह रहे कि फाइंड एंगल OPR का वैल्यू हमें फाइंड करना। फिगर को मैं बीच में लाता हूं, थोड़ा बड़ा फिगर करते हैं इसको हम। चलिए पहले इसको हम एक तरह से विजुअलाइज कर लेते हैं पहले। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस केस में जो PQ जो आपके पास आर्क है, ये आर्क PQ जो है, देखो आप आर्क PR जो है, ठीक है, आर्क PR सेंटर पे जो एंगल बना रहा है वो कौन सा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है? आप यही बोलोगे ना, एंगल POR, ठीक है। तो यह जो एंगल होगा ट्वाइस ऑफ क्या, सेम यही आर्क सरकमफेरेंस पे एंगल PQR का फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो जो सेंटर का एंगल होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द एंगल मेड बाय द सेम आर्क एट द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। चेक कीजिए यहाँ पे, तो यह इस आर्क, यहाँ पे इस एंगल POR का जो वैल्यू होगा, POR बेसिकली दिस पार्ट इज रिफ्लेक्स भी आप इसे कह सकते हैं। तो एंगल POR जो होगा दैट विल बी क्या होगा, 200 डिग्री के इक्वल आएगा। तो ये 200 डिग्री जब आ गया तो ऑब्वियसली दिस पार्ट विल बी 100 क्या होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा। जब ये 160 आ गया तो OP जो है वो OR के इक्वल है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, इसलिए ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों 10 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स कि एंगल OPR का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 10 डिग्री के इक्वल होगा। आइए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंगल POR, यहां पर रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल PQR। रीजन हम दे देंगे यहां पे डिग्री मेजर्स, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज एंगल POR जो यहां पर होगा वो 2 × 100, दिस इक्वल्स टू 200 डिग्री। तो POR का वैल्यू हमने 200 डिग्री फाइंड कर लिया। अब लिखो नाउ रिफ्लेक्स एंगल POR प्लस एंगल POR इक्वल्स टू क्या, 360 डिग्री। आपने देखा था कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट दैट विल बी 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज 200 डिग्री and plus angle POR equals to 360 degree. This implies angle POR equals to 160 degree के इक्वल आएगा। POR किसके इक्वल, 160 डिग्री इक्वल। अब इन ट्रायंगल
POR, एंगल POR प्लस एंगल OPR एंड प्लस एंगल ORP इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये जो आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। दिस इंप्लाइज POR तो आपके पास 160 डिग्री है। एक काम करते हैं, OPR को भी हम x मान लेते हैं और ORP को भी हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं। x प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। हाउ दिस इज पॉसिबल? तो यहां पे हम लिख देंगे सिंस OP इक्वल्स टू OR, ठीक है, देयरफॉर एंगल OPR इक्वल्स टू एंगल ORP। इसे मान लेते हैं x से, ठीक है। बताया था कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दिस इंप्लाइज 160 डिग्री and plus 2x equals to 180 degree. This implies 2x equals to 20 degree. This is x equals to क्या होगा, 10 डिग्री के इक्वल आएगा। तो x क्या आ गया, 10 डिग्री के इक्वल आएगा। अब हम लिख सकते हैं कि hence एंगल OPR इक्वल्स टू 10 डिग्री। OPR का वैल्यू क्या आ गया, 10 डिग्री के इक्वल आ गया। तो एक अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि इन द गिवन फिगर एंगल ABC इक्वल्स टू 69 डिग्री, एंगल ACB इक्वल्स टू 31 डिग्री। यू विल हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल BCD। नहीं, यहां आप करेक्शन कर लीजिएगा, दिस पार्ट इज एंगल BDC। यहां आप करेक्शन कर लेंगे, इंस्टेड ऑफ BCD राइट एंगल BDC, ठीक है। तो हमें जो फाइंड करना है वो एंगल BDC को फाइंड करना है। अब आपके पास ट्रायंगल ABC में चेक कीजिए, वी आर गिवन 3 एंगल्स में, आउट ऑफ 3 एंगल्स 2 एंगल्स आर गिवन। तो हमारे पास यहां पे क्या दे रखा है, ABC का वैल्यू गिवन है 69 डिग्री, ACB 31 डिग्री है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या करेंगे, वी कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एंगल BAC। तो लिखेंगे हम यहां पे इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC एंड प्लस एंगल क्या, ACB, ठीक है, ACB एंड प्लस एंगल BAC इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन दे देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। दिस इंप्लाइज 69 डिग्री plus 31 degree and plus angle BAC equals to 180 degree. 100 degree and plus angle BAC equals to 180 degree. This implies angle BAC equals to 180 degree minus 100 degree. दिस इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो जो एंगल BAC का वैल्यू आया वो 80 डिग्री के इक्वल आएगा। अब चेक कीजिए, जो एंगल BAC है वही एंगल BDC के इक्वल होगा, क्योंकि BC आर्क पे देखिए एक एंगल सर्कमफेरेंस पे BAC बन रहा है और सेकंड BC आर्क पे एक एंगल BDC बन रहा है। अब यहां पे लिखेंगे नाउ एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC इक्वल्स टू क्या होगा, 80 डिग्री एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो आ गया BAC BDC दोनों 80 डिग्री के इक्वल होंगे, ठीक है। हेंस एंगल BDC जो होगा दैट इज 80 डिग्री के इक्वल होगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आइए बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कह रहे कि इन द गिवन फिगर ABC एंड D आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। चारों पॉइंट्स सर्कल पे हैं, दैट मीन्स कि ए साइक्लिक है, कॉन्साइक्लिक है। AC एंड BD जो है इंटरसेक्ट एट पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करते हैं, सच दैट एंगल BEC जो है दैट इक्वल्स टू 130 डिग्री की इक्वल है, एंड एंगल ECD जो है दैट इज
और 20 डिग्री के इक्वल है, फाइंड एंगल BAC। ठीक है, देखिए अब जब यह एंगल आप 130 डिग्री के इक्वल है, अगर आपके पास दिस पार्ट इज 130 डिग्री, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, BAC का वैल्यू फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, है ना। तो ये 130 है, तो लीनियर पेयर से अगर हम बात करें तो ये 50 डिग्री होगा। तो अगर हम ट्रायंगल EDC में लेकर के चलें तो 50 और 20 क्या हो गया, 70 डिग्री। दैट मीन्स कि ये जो एंगल है दैट इक्वल्स टू क्या, किसके इक्वल, 110 डिग्री के इक्वल होगा। ये अगर 110 डिग्री है तो BAC भी जो होगा 110 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों जो एंगल हैं वो सेम सेगमेंट BC के ऊपर हैं या सेम आर्क BC के ऊपर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। एंगल BEC एंड प्लस एंगल DEC इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आया लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से। दिस इंप्लाइज BEC 130 डिग्री है एंड प्लस एंगल DEC equals to 180 degree. This implies angle DEC 180 minus 130 ये 50 डिग्री के इक्वल आ गया, 50 डिग्री के इक्वल आ गया। तो DEC इक्वल्स टू 50 डिग्री आ गया। अब DEC 50 डिग्री आ गया, ऑलरेडी आपके पास ECD 20 डिग्री गिवन है। अब लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल DEC, एंगल DEC एंड प्लस एंगल ECD एंड प्लस एंगल EDC इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां लिखेंगे एंगल सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। This implies angle DEC 50 degree and plus 20 degree and plus angle EDC equals to 180 degree. This is 70 degree and plus angle EDC equals to 180 degree. This implies angle EDC equals to 180 degree minus 70 डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री के इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज एंगल EDC इक्वल्स टू 110 डिग्री, और एंगल आप इसे BDC भी लिख सकते हैं 110 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब लिखेंगे नाउ एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC इक्वल्स टू 110 डिग्री। यहाँ पे हम रीजन दे देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, ऑफ अ सर्कल। दिस इंप्लाइज हमें क्या फाइंड करना था, BAC, एंगल BAC इक्वल्स टू 110 डिग्री। तो BAC इक्वल्स टू 110 डिग्री के इक्वल हमारा आंसर आ गया। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment,
Topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.